दोस्तों, बंगाल में विधानसभा चुनाव में हारने के बाद टीएमसी की हालत ख़राब है और रोज़ नई नई खबरें आ रही हैं। नेशनल स्पोक्स पर्सन हैं शांतनु सेन टीएमसी के, उन्होंने इस्तीफ़ा दे दिया है। और अरूप चक्रवर्ती भी एक नेता है, उनको लेकर 60 और पार्षदों ने भी इस्तीफ़ा दे दिया। 100 ने तो पहले दिया था, आपको याद होगा। असंतोष इतना खुलकर सामने आ गया कि 60 और ने इस्तीफा दे दिया। अब समस्या क्या है कि जब कोई भी पार्टी हारती है तो हारने वाली पार्टी के ऊपर दोषारोपण करने वाले बहुत सारे लोग होते हैं और जिम्मेदारी लेने को कोई तैयार नहीं होता। लेकिन जो लोग जब जीती हुई पार्टी होती है तो सारे लोग कहते हैं मैंने मेहनत की। लेकिन जब हार जाती है पार्टी तो उसकी जिम्मेदारी लेने को कोई तैयार नहीं होता। जीत का सेहरा तो सब चाहते हैं कि उनके सिर पर बंधे। अब धीरे धीरे जैसे हार हुई तो हार के बाद 15 साल तक सत्ता में रहने के बाद फिर इस बात से समझौता करना कि अब हमारे पास सत्ता नहीं है, बहुत मुश्किल होता है। और देर सबेर क्या होता है, कोई ना कोई नेता नाराज़ होता है, एक दूसरे पर दोषारोपण करते हैं। इसी तरह से ये असंतोष भी सामने आ रहा है। शांतनु सेन ने राष्ट्रीय प्रवक्ता पद से इस्तीफा दे दिया। आरजी कार बलात्कार और हत्या मामले और संस्थान से जुड़े भ्रष्टाचार के आरोपों को लेकर उन्होंने पार्टी की कड़ी आलोचना की। मुझे ये नहीं समझ में आता कि भाई, हारने के पहले भी तो तुम आरजी कार वाले मामले पे इस्तीफा दे सकते थे। भारत की बेटी के साथ बलात्कार हुआ था। भ्रष्टाचार अगर आपकी निगाह में हो रहा था तो हारने के बाद ही आपको समझ में आया क्या? हारने के पहले आपको नहीं समझ में आया तो आपको उस समय देना चाहिए था इस्तीफा। नहीं दिया आपने, यानी आप स्वार्थी हैं। आप पॉलिटिशियंस, ऐसे पॉलिटिशियन, आपने इस बात को साबित किया कि पॉलिटिशियंस हमेशा अपने हर कदम में अपने स्वार्थ की सोचता है। टीएमसी के एक और प्रवक्ता अरूप चक्रवर्ती, उन्होंने भी पद से इस्तीफा दे दिया। अब शांतनु सेन ने तो तृणमूल की सुप्रीमो ममता बनर्जी को एक चिट्ठी भी लिख दी और सरकार बदलने के तुरंत बाद डॉक्टर से नेता बने थे ये शांतनु। उन्होंने मुख्यमंत्री शुभेंदु अधिकारी को बधाई भी दे दी थी। अब बताइए, हारी हुई पार्टी के प्रवक्ता ने हारने के तुरंत बाद शुभेंदु अधिकारी को, जिसे मुख्यमंत्री बनना था, उनको बधाई भी दे दी और आरजी कार हॉस्पिटल की घटना की जांच के संबंध में शुभेंदु के प्रशासन के साथ सहयोग का संदेश भी दे दिया। बताइए, ये है कैरेक्टर। टीएमसी का कैरेक्टर यही है। यही मार्क्सवादी कम्युनिस्ट पार्टी वालों का कैरेक्टर था। लेकिन बीजेपी को इसी से बचना होगा। इनमें से किसी एक को भी अपनी पार्टी में लिया तो पार्टी ख़त्म हो जाएगी। और अगर इन एलिमेंट्स को ख़त्म करना है तो इनको बिना सत्ता के 6 महीने रखो, बस ये ख़त्म हो जाएंगे। ममता को जो चिट्ठी लिखी है शांतनु ने लिखा है कि जनता के फैसले के सामने विनम्रता पूर्वक झुकते हुए मैं तृणमूल कांग्रेस के अखिल भारतीय प्रवक्ता के पद से इस्तीफा देना चाहता हूं। अब उस चिट्ठी में उन्होंने ये भी लिखा है कि आरजी कार घटना जो है उसके बारे में भी लिखा है कि जहां बंगाल की जनता ने आरजी कार प्रकरण, अभया घटना और नौकरियों की बिक्री सहित विभिन्न अनैतिक कृत्यों और भ्रष्टाचार की घटनाओं के कारण हमें नकार दिया है, मेरा अंतर्मन अब मुझे एक प्रवक्ता के तौर पर इन मामलों का बचाव या समर्थन करने की अनुमति नहीं देता। तो शांतनु जी, आपको ओवरनाइट ये समझ में आ गया आपके अंतर्मन को कि अब ये गलत हो रहा है? पहले नहीं समझ में आया था आपको कि ये गलत हो रहा है? पहले भी तो ये सब हुआ था, तब आपने इस्तीफा क्यों नहीं दिया? 15 साल तो आपने मौज ली, खूब पैसे कमाए होंगे। आज जब पार्टी हार गई तो आप इशारा कर रहे हो कि आपने गलत किया। आप भी शामिल थे। अगर आप चुप भी थे, आपने फ़ायदा नहीं भी लिया हो, अगर आप चुप रहे और आपने अन्याय होते हुए देख लिया, भ्रष्टाचार होते हुए देख लिया, बलात्कार होते हुए देख लिया, लेकिन कुछ किया नहीं, आप भी उतने ही दोषी। अब इससे पहले दोस्तों क्या हुआ था, कोलकाता नगर निगम के केएमसी के पार्षदों ने, सुशांत घोष हैं और अरूप चक्रवर्ती, इन दोनों ने बुधवार को अहम निकाय पदों से इस्तीफा दे दिया था।
और इस अवसर का उपयोग पार्टी और नेतृत्व की हार के बाद स्थिति से निपटने के उसके तरीके पर असामान्य रूप से मुखर हमला करने के लिए इन्होंने किया था। अब उन्होंने आरोप क्या लगाए थे? आरोप लगाया कि पत्रकारों से कहा कि हार स्वीकार करनी ही होगी, अगर हम हार स्वीकार नहीं करते तो पिछली जीतें भी अर्थहीन हो जाएंगी। इसे कई लोग पार्टी नेतृत्व के उन वर्गों के लिए एक अप्रत्यक्ष खंडन के रूप में देखते हैं जिन्होंने चुनावी हार के पैमाने और विमर्श पर सवाल उठाए थे। ममता बनर्जी तो कह रही थी हमारा चुनाव चोरी कर लिया गया, और उनका आदमी कह रहा है, प्रवक्ता कह रहा है कि हमें हार स्वीकार करनी होगी। तो क्या मतलब है इसका? ममता के खिलाफ ही तो जा रहे हैं सारे टीएमसी के नेता धीरे धीरे। अब इन दोनों नेताओं ने जिन्होंने आज इस्तीफा दिया है उनसे आरोप लगाया कि वरिष्ठ मंत्री और प्रभावशाली नेता पहुंच से बाहर हो गए थे। मतलब अगर सामान्य कार्यकर्ता इन लोगों से मिलना चाहे तो वो मिल नहीं सकता था। और जाहिर सी बात है, वरिष्ठ नेता कौन है सबसे बड़े? अभिषेक बनर्जी और उनकी बुआ ममता बनर्जी। इन तक पहुंच ही नहीं थी किसी की। पहुंच किसकी थी? तुष्टीकरण नीति के जरिए मुस्लिम नेताओं की, बांग्लादेशी और रोहिंग्याओं के नेताओं की। ये था ममता के सत्ता की सच्चाई, यही थी। अब एक और पार्षद हैं दोस्तों केएमसी की, कलकत्ता म्यूनिसिपल कॉरपोरेशन की, देवोलीना विश्वास। उन्होंने भी इस्तीफा दे दिया। उन्होंने कहा विस्थापित समर्थकों को घर लौटने में मदद करने के लिए बीजेपी सरकार को धन्यवाद। अब ये एक ऐसा बयान था जिसने भविष्य में संभावित राजनीतिक पुनर्गठनों को लेकर जन्म दे दिया। भाई अब इस बयान से तो यही लगता है ना कि बीजेपी कालांतर में इन लोगों को ले लेगी भविष्य में। अब सोचिए कि काकोली घोष दस्तीदार ने हाल ही में पार्टी के सभी पदों से इस्तीफा दिया था, और कई नेताओं, विधायकों और पार्षदों ने सार्वजनिक रूप से नेतृत्व के प्रति असंतोष व्यक्त किया था बंगाल में। अब कुछ ने तो पूर्व मुख्यमंत्री ममता बनर्जी द्वारा बुलाई गई बैठकों में भाग भी नहीं लिया, जबकि दूसरे लोग थे और उन्होंने ऑर्गेनाइजेशन के कामकाज पर खुले तौर पर सवाल उठाए। पार्टी और नगर निकाय सूत्रों के मुताबिक राज्य में सत्ता परिवर्तन के बाद से नगर पालिका में कम से कम 60 तृणमूल पार्षदों ने अपने अपने पदों से इस्तीफा दे दिया है। वेस्ट बंगाल के 128 नगर निकायों में से 125 पर अब भी कंट्रोल है पार्टी का, लेकिन ये सारे घटनाक्रम ऐसी पार्टी के लिए कोई शुभ संकेत नहीं है, विचित्र स्थिति दिखाते हैं। दोस्तों होता क्या है कि जो एक्सट्रीमिस्ट पार्टियां होती हैं, जिनका कोई सिद्धांत नहीं होता, वो बस मनी और पावर के लिए जो आती हैं, जैसे मार्क्सवादी पार्टी, जैसे तृणमूल कांग्रेस, तो उनके जो वो होते थे, वो कार्यकर्ता होते हैं, उनके लिए बस पैसा और पावर, यही दोनों चीज़ें रिक्वायरमेंट उनकी होती हैं। जिधर वो मिलेगा उधर वो चले जाएंगे। इसीलिए बंगाल में ये सब, मुझे तो आश्चर्य हो रहा है, ये थोड़ा धीरे धीरे हो रहा है। मुझे तो लगा था कि चुनाव के एक हफ्ते के भीतर पार्टी टूट जाएगी, लेकिन मेरा ख्याल है दोस्तों सबसे पहले सांसद टूटेंगे, 2/3 मेजॉरिटी लेकर टूटेंगे। पहले राज्यसभा के, फिर उसके बाद लोकसभा के टूटेंगे ज़रूर। उसके बाद बंगाल में जो टीएमसी के जो एमएलएज हैं जितने, उसमें 2/3 का ग्रुप बना के वो अलग होंगे और सपोर्ट करेंगे बीजेपी को, बाहर से या अंदर से मर्ज कर सकते हैं। इस तरह से पार्टी का समापन होगा, और मुझे लगता है बहुत जल्दी, क्योंकि ममता बनर्जी की पॉलिटिक्स तो ख़त्म हो चुकी है, उसका समापन हो चुका है, उसकी इतिश्री हो चुकी है। ममता खुद 75 के लपेटे में है, इतनी उम्र हो गई है, अगला 5 साल तो सवाल ही नहीं उठता। और बीजेपी अब यहाँ 25 साल रहने वाली है, ये भी तय है। जैसा पश्चिम बंगाल का पॉलिटिकल ट्रेंड देखते हैं आप, उसके मुताबिक तो अब वो कम से कम 20 साल तो रहेगी, 25 साल तो रहेगी। तो ममता इज़ फिनिश्ड। और उनका जो भतीजा है अभिषेक बनर्जी का अपना कोई पॉलिटिकल एक्यूमेन तो था नहीं, को अपना कोई कद है नहीं, बुआ की बल पर आगे बढ़ते थे। उनके खिलाफ उनकी पार्टी के लोग बहुत ज़्यादा हैं, तो जाहिर सी बात है ये ज़्यादा दिन चलता नहीं है। तो टीएमसी अपने समापन की ओर है।
अब बस इतना है कि कब और कैसे।